इंडियन मैथ माइंड्स, वेलकम टू मैथ्समेनिया। यहाँ नंबर सिर्फ सॉल्व नहीं होते बल्कि समझ में आते हैं। हम मैथ्स को एक नए नजरिए से देखते हैं, सिंपल, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग। और याद रखो, मैथ्स बोरिंग नहीं है, बोरिंग सिर्फ समझने का तरीका होता है। अब आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट की जो आपके स्कूल एग्जाम से लेकर बैंकिंग, यूपीएससी, जीपीएससी तक हर जगह आता है, सिंपल इंटरेस्ट। सोच के देखो, अगर आप किसी को 1000 रुपीज देते हो और वो आपको ये कहता है कि वो एक साल बाद आपको 1000 रुपीज के साथ एक्स्ट्रा 100 रुपीज भी देगा, तो वो एक्स्ट्रा पैसा क्या है? एग्जैक्टली इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट सिर्फ उस ओरिजिनल रकम पे कैलकुलेट होता है जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसे ही कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, इसीलिए इसे हम कहते हैं एक गोल्डन कंसेप्ट। इसी लगता है, पर इसी से ही आगे के बड़े बड़े फाइनेंशियल टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं। और इसका मास्टर की फॉर्मूला है SI is equal to PRT divided by 100, जिसमें P मतलब प्रिंसिपल, जो ओरिजिनल रकम है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और T मतलब टाइम। और आज इसी फॉर्मूला के साथ हम एक जर्नी पर चलेंगे, जहां पहले स्कूल लेवल के बेसिक सम्स, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ट्रिकी क्वेश्चंस, और फिर बाद में यूपीएससी, जीपीएससी के धमाकेदार एडवांस प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं स्कूल लेवल के बेसिक एग्जाम्पल्स की तरफ। P is equal to ₹6,000, R is equal to 8%, T is equal to 2.5 years. Find SI and amount. Then SI पहले find करेंगे। SI is equal to PRT divided by 100. P means principal, 6,000 rupees. R means rate of interest, 8. T means time, 2.5 divided by 100. ऊपर नीचे दोनों जगह 0 है, तो वो 0 कट हो जाएंगे। अब 2.5 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 60, रुपीज 1200। तो हमें ऐसा ही कितना मिला? रुपीज 1200। अब हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस P। SI 1200, P 6000, 1200 plus 6000 rupees 7200। अब हमें अमाउंट कितना मिला? रुपीज 7200। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। SI is equal to 1260 rupees, R is equal to 7%, P is equal to 3 years। और हमें फाइंड करना है P यानी कि प्रिंसिपल। ओके, अब हम लोग नंबर्स के साथ तो खेलते ही हैं, तो अब हम लोग थोड़ा फॉर्मूला के साथ भी खेल लेते हैं। तो चलो SI के फॉर्मूला के साथ थोड़ा खेल ही लेते हैं। SI is equal to PRT upon 100 या तो डिवाइडेड बाय 100। ये जो 100 है वो डिवीजन में है, तो वो इक्वल टू के इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? राइट, मल्टीप्लिकेशन। तो SI into 100। और हमें P फाइंड करना है, तो P को तो हम उसकी जगह पर ही रखेंगे। अब ये R और T है, वो इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा? राइट, वो मल्टीप्लिकेशन में है P के साथ, तो वो इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो वो डिवीजन में जाएगा। तो वो डिवीजन में जाएगा R इंटू T। अब P तो उसके जगह पर ही है, तो इक्वल टू P। ये जो बन गया है T फाइंड करने का फॉर्मूला। ओके, तो अब हम लोग यही फॉर्मूला को यूज करके प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। अब P इज इक्वल टू SI कितना है? 1260 इंटू 100, R है 7, T है 3।
100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1,26,000, 7 3 21, आओ 21 6 126, तो 6 के साथ हम इसे कट कर देंगे तो क्या मिला 6,000। तो हमें P कितना मिला ₹6,000। देखा कितना इजी था ना, अच्छा लगा ना फॉर्मूला के साथ खेलते खेलते। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के लिए चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। P is equal to 4,800 rupees, T is equal to 9 months, SI is equal to 270 rupees। आज हमें फाइंड करना है। इस बार हम लोग फॉर्मूला के साथ नहीं खेलेंगे, SI का फॉर्मूला ही लगाएंगे। SI is equal to PRT divided by 100। SI है 270, P है 4,800। आज हमें फाइंड करना है। T हमें मंथ में दिया गया है, इसीलिए मंथ यहाँ पर लगाएंगे और जो टोटल मंथ है वो डिवीजन में जाएंगे और 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। अब थोड़ी काटाकुटी कर ही लेते हैं, 0 0 कट हो जाएंगे, 12 4 48, 270 is equal to 9 4 36 into R। अब 36 वो R के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, वो इक्वल टू के इस साइड जाएंगे तो वो 270 के साथ डिवीजन में चले जाएंगे। 270 divided by 36 is equal to R। अब 270 को 36 के साथ डिवाइड करेंगे तो R is equal to 7.5%। सिंपल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। P is equal to 7,500 rupees, R is equal to 12%, A means amount is equal to 9,300 rupees। हमें फाइंड करना है T और SI। अब हमें अमाउंट और P दोनों साथ में दिया गया हुआ है, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, SI फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, SI। तो SI is equal to अमाउंट माइनस P। तो अमाउंट है 9,300 माइनस P है 7,500। 9,300 में से 7,500 कट होते हैं तो कितने बचते हैं, 1,800 रुपीस। तो हमें SI कितना मिला, 1,800 रुपीस। अब हम फाइंड करेंगे tan। तो SI का फॉर्मूला लगाएंगे PRT अपॉन 100। SI है 1,800, P है 7,500, R है 12, T हमें फाइंड करना है अपॉन 100। ऊपर नीचे दोनों जगह 0 0 कट हो जाएंगे। अब 1,800 इक्वल टू 75 इंटू 12, 75 इंटू 12 कितने होते हैं, 900 इंटू T। अब ये जो 900 है वो T के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो इक्वल टू के इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो 1,800 डिवाइडेड बाय 900 इक्वल टू T। 900 2 1,800, तो T is equal to 2 years। T is equal to 2 years। देखा कितना सिंपल था ना। देखा, बस एक ही फॉर्मूला को घुमाओ और अलग अलग टाइप के आंसर्स निकल जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल की तरफ, जो है बैंकिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कॉलेज के 3 की क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। The difference between SI on ₹4,000 for 2 years at 10% and for 3 years at 8% is। So अब चिल करो।
SI का फॉर्मूला 2 बार लगाना है, सिर्फ SI का फॉर्मूला 2 बार लगाना है, प्रिंसिपल सेम है, SI is equal to PRT upon 100. First case 4000 into 10 into 2 divided by 100 is equal to rupees 800. Second case 4000 into 8 into 3 divided by 100 is equal to rupees 960. तो डिफरेंस आया 960 माइनस 800 is equal to rupees 160. तो हमें डिफरेंस कितना मिला? rupees 160. आप सब लोगों के लिए एक स्मार्ट टिप है, जब प्रिंसिपल सेम हो तो रेट या टाइम में डिफरेंस से डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ SI निकाल सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जब प्रिंसिपल सेम हो तो रेट या टाइम में डिफरेंस से डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ SI निकाल सकते हैं। क्विक स्मार्ट ट्रिक। अब हम बात करते हैं इक्वल इंटरेस्ट कंडीशन की। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बट लॉजिक बहुत सिंपल है। जब रेट सेम हो तो P into T equal to constant. जब रेट सेम हो तो P into T equal to constant, अगर इंटरेस्ट ऑन A for 5 years इक्वल है इंटरेस्ट ऑन B for 8 years से, तो A ratio B equal to A ratio 5. अगर इंटरेस्ट ऑन A for 5 years इक्वल है इंटरेस्ट ऑन B for 8 years से, तो A ratio B equal to A ratio 5. स्मार्ट टिप, स्मॉलर टाइम बिगर प्रिंसिपल, इनवर्स रिलेशन याद रखो। अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्मॉलर टाइम बिगर प्रिंसिपल, इनवर्स रिलेशन याद रखो। स्मार्ट क्विक ट्रिक। अब हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, चेंज इन रेट कंसेप्ट। एक पर्सन ने ₹5000 इन्वेस्ट किया 6% पे 2 इयर्स के लिए। अगर रेट 2% ज्यादा होता तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना मिलता? कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना है, P into change in rate into T divided by 100. 5000 into 2 divided by 100 is equal to 200 rupees. Extra interest मिला 200 rupees. एक स्मार्ट टिप, जब रेट चेंज हो तो डायरेक्ट डिफरेंस चेंज इन रेट यूज करो, पूरा SI दोबारा कैलकुलेट मत करो। अगेन जब रेट चेंज हो तो डायरेक्ट डिफरेंस चेंज इन रेट यूज करो, दोबारा SI कैलकुलेट मत करो। स्मार्ट क्विक ट्रिक। अब हम बात करेंगे पार्शियल ईयर बॉन्ड्स केस। P is equal to rupees 12,000, R is equal to 9%, T is equal to 1 year 8 months. अब हम 8 months को कन्वर्ट करेंगे ईयर में। कन्वर्ट करना है 1 year plus 8 upon 12 months is equal to 1.67 years. अब अप्लाई करो फॉर्मूला, SI is equal to PRT divided by 100. 12,000 into 9 into 1.67 divided by 100 approx
₹1,804। SI मिला हमें अप्रॉक्स ₹1,804। स्मार्ट टीज मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना मत भूलना वरना गलती पक्की। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना मत भूलना वरना गलती पक्की। स्मार्ट, क्विक, ट्रिक। तो ये थे लेवल 2 के स्मार्ट थिंकिंग एसआई क्वेश्चंस। सिंपल फॉर्मूला प्लस स्मार्ट ऑब्जर्वेशन इक्वल टू फुल मार्क्स। नेक्स्ट लेवल 3 यूपीएससी जीपीएससी के एडवांस प्रॉब्लम्स। लेवल 3 यूपीएससी जीपीएससी के ट्रिकी एग्जांपल्स, जिसमें अब हम देखते हैं फर्स्ट ट्रिक, इक्वल इंटरेस्ट एंड टाइम डिफरेंस ट्रिक। इक्वल इंटरेस्ट एंड टाइम डिफरेंस ट्रिक, ये जो एग्जांपल है वो यूपीएससी स्टाइल का है। ट्रिकी लगता है पर सॉल्यूशन सिर्फ 2 स्टेप में। चलो देखते हैं। SI on a sum for 2 years at 12% is ₹960. Find how long it will take to earn ₹1,440 at 10%. Step 1, फर्स्ट हम प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। P is equal to SI 960 into 100 divided by rate 12 into year 2 is equal to ₹4,000। P हमें मिला है ₹4,000। अब वही P यूज करके सेकंड के सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें फाइंड करना है T। तो T is equal to 1,440 into 100 divided by 4,000 into 10। तो हमें T मिलेगा 3.6 years, अप्रॉक्स 3 years 7 months। कंसेप्ट T, जब से प्रिंसिपल के साथ अलग कंडीशन हो तो एक से P मिलेगा और दूसरे से T या R। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, जब से प्रिंसिपल के साथ अलग कंडीशन हो तो एक से P मिलेगा और दूसरे से T या R। सिंपल एंड लॉजिकल। स्मार्ट, क्विक, ट्रिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्रिक, जो यूपीएससी की मोस्ट रिपीटेड ट्रिक है, डबल द मनी। कितने रेट पे पैसा 8 साल में डबल होगा? कितने रेट पे पैसा 8 साल में डबल होगा? या सिंपल इंटरेस्ट में डबल का मतलब होता है SI is equal to P। फॉर्मूला के हिसाब से P is equal to PRT divided by 100 implies R into T is equal to 100. Implies R is equal to 100 divided by T. तो R is equal to 100 divided by 8 is equal to 12.5% per annum. Super T, डबल implies 100 divide T और ट्रिपल implies 200 divide T। बस याद रखो, ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में काम आता है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, डबल implies 100 divide T और ट्रिपल implies 200 divide T।
बस याद रखो ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में काम आता है। स्मार्ट क्विक ट्रिक। नेक्स्ट एग्जांपल ट्रिक, अमाउंट रेशियो कंपैरिजन। कंपेयर करो अमाउंट्स आफ्टर 3 years, ₹6,000 at 12%, while ₹8,000 at 9%। फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। अब अमाउंट 1 हम फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू 6,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 6,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹8,160। अमाउंट 1 आया है ₹8,160। नाउ अब हम अमाउंट 2 फाइंड करेंगे। अमाउंट 2 इज इक्वल टू 8,000 ब्रैकेट में 1 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 8,000। Again, cross multiplication then addition is equal to 127 divided by 100 is equal to 10,160 rupees। अमाउंट 2 आया है 10,160 rupees। अब रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो इज इक्वल टू अमाउंट 1 रेशियो अमाउंट 2, यानी कि 8,160 रेशियो 10,160 अप्रॉक्स 102 रेशियो 127। 102 रेशियो 127। कंसेप्ट टीच। एडवांस्ड क्वेश्चंस में कभी कभी अमाउंट रेशियो पूछा जाता है, ना कि SI। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, एडवांस्ड क्वेश्चंस में कभी कभी अमाउंट रेशियो पूछा जाता है, ना कि SI। सो लर्नर्स, ये थे लेवल 3 के एडवांस्ड UPSC GPSC स्टाइल SI क्वेश्चंस। सिंपल फॉर्मूला बस स्मार्ट लॉजिक के साथ। तो लर्नर्स, आज हमने देखा कि कैसे एक सिंपल फॉर्मूला से स्कूल लेवल्स के इजी सम्स, बैंकिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, UPSC GPSC के एडवांस्ड लॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। नाउ होमवर्क चैलेंज। ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिखो और याद रखो, सिर्फ सही आंसर देना ही काफी नहीं है। जो सबसे कम टाइम में आंसर देगा उसे हम डिक्लेयर करेंगे सब्सक्राइबर ऑफ द वीक और उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस होगा। और एक बात, मैथ्स बोरिंग नहीं है, बोरिंग सिर्फ समझने का तरीका होता है। मैथ्स मेनिया के साथ सीखना एक लाइफ चेंजिंग जर्नी है। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग।